नमस्कार सर। जी। भोजपुरी अपडेट बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम कुछ जी भैया। सवाल करना चाह रहे थे जी आकांक्षा दुबे मामला में, क्योंकि आप जी एक जी प्रोड्यूसर है और एक्टर भी है, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जी और इसीलिए हम कुछ सवाल करना चाह रहे थे। हमको एक जी जी। बात बताइए कि क्या ये आपको क्या लगता है कि क्या ये मर्डर है या आपको सुसाइड लग रहा है? लगता तो मर्डर ही है। मर्डर। लगता तो इसलिए कि वो लेडी जो थी बहुत ही हम्म खुली प्यार से थी और इस तरह का कदम नहीं उठा सकती थी, मुझे जहाँ तक लगता है। हम्म कोई ना कोई दबाव इस तरह है जिसकी वजह से हुआ। और हम हम्म लोग जो है आश्चर्यचकित है कि इस तरह से कार्य हो गया। और जो हम्म भी इसका दोषी है, मैं चाहूंगा कि उसको दंड मिले और जांच जो है निष्पक्ष हो, किसी के दबाव में जांच न हो। और हम आशा भी करते हैं हम्म कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इसमें जांच करा के दोषियों को दंडित जरूर करेगी। हम्म। तो जी। आप एक कलाकार के माध्यम से आप यूपी में ही थे, तो उनके यहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, मैं तो अयोध्या में हूँ उस समय। हाँ हाँ और कुछ हमारा कार्य चला था, इसमें मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन बहुत लोग भी नहीं पहुंचे जो वहाँ थे, वो भी हाँ। नहीं पहुंचे हैं। तो हम्म। कष्ट तो लगता है, जो हम तो उनके साथ पहले कभी काम नहीं सर किए हैं। सर इसी बात का तो दुख है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब बोलता है कि हम परिवार है, और वहाँ पर जब परिवार पे आपत्ति पड़ा, विपत्ति पड़ा, तो वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। नहीं, जो लोग उनके साथ काम किए थे वो तो पहुंचे ही नहीं। मैं तो कभी काम नहीं किया था हाँ आकांक्षा जी के साथ। हाँ हाँ आकांक्षा जी कभी काम नहीं किया था, मैं नाम सुनता रहा हूँ। हाँ हाँ और एक हमारी हुई थी, हाँ। वो भी हम लोग लंदन जाने के लिए जो है वीजा के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। वहाँ पे हम्म एक अपने सिंगर हैं, उन्होंने मुझे परिचय कराया था हमारा। हम्म। तो तो ये जो मुलाकात है हम्म बाकी और नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि हमारे यहाँ कलाकारों के ऊपर इस तरह से हो रहा है। और हम्म लोग सावधान भी रहें, सावधान रहें, प्रेम और इसमें चक्कर में ना पड़े, मेरी तो यही सलाह है। बहुत ज़्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिल लगाने की स्थान नहीं है। और अपने आप को संभालें। और इस तरह से अगर आत्महत्या की है तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। हत्या है तो जो दोषी है उनको दंड मिलना चाहिए, कड़ा दंड मिलना चाहिए, इसका हम्म संदेश जाए। जो लोग दुरुपयोग करते हैं कलाकारों को, हम्म। उनको सबक मिले, कोई भी हो, कोई भी हो। कई न्यूज पोर्टल की माने तो जी कहना है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो, ये जी जितने भी होते हैं, एक नई आर्टिस्ट को या पुरानी आर्टिस्ट को तभी काम देते हैं जब उनके साथ गर्लफ्रेंड बनती है, साथ में सोती हैं, तभी उनको काम काम मिल पाता है। तो आप तो नहीं, एक प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, तो आप इसको ऐसा अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं तो एक फिल्म बना चुका हूँ और हाँ। एक मैं इसका निर्माता रहा हूँ। हम्म मैं तो इतना कभी हमारे साथ नहीं हुआ है। हम्म जो लोग होंगे, कुछ लोग हैं हर जगह, कुछ लोग गंदे होते हैं, सब हम्म नहीं कह सकते, है हम्म ना। हम्म सबको नहीं कह सकते, एक हम्म आध 2% की बात नहीं करता हूँ। हम्म लेकिन बाकी लोग इस तरह भी है कि आपका काम खत्म नहीं है, आपको पेमेंट मिल जाता है। बहुत हम्म सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हम्म चाहे नाम अगर कहिए तो मैं नाम ले लूंगा, जो लोग तुरंत पेमेंट देते हैं, एडवांस पेमेंट देते हैं, काम कराते हैं। हम्म। और बहुत साफ सुथरा काम उनका है। लेकिन बहुत लोग गंदे भी हैं, समाज में बहुत लोग बैठे हैं जो इसी के लिए आते हैं। और ऐसे लोगों को जो है दंडित होना चाहिए। जहाँ तक हमको मतलब कंफर्म तो मालूम नहीं है, संजय पांडे जी के साथ आप भी काम किए हैं। जी, संजय भैया के साथ काम किया हूँ जी। तो संजय पांडे जी उस फिल्म में थे, तो उस जी जी। समय वहाँ पर क्यों नहीं गए? संजय भैया तो अपने उसमें लिखे थे कि गए थे गंगा घाट पे। अच्छा। वो वो तो जहाँ तक जानकारी, संजय भैया गए थे। हाँ हाँ। हाँ, संजय भैया गए थे, तो तो वहाँ फिल्म देखी और गए भी थे जी। नहीं, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक भोजपुरी की सुपर स्टार एक्ट्रेस, हाँ। और मौत के बाद उनको पिकअप में लाद के ले जाया जा रहा था, और उनको उसका कोई विरोध नहीं किए। नहीं, विरोध किस बात का? जैसे पोस्टमार्टम होना है, हाँ। चाहे पिकअप में है, किसी चीज में तो ले ही जाना पड़ेगा। अब नहीं वहाँ कैसे नहीं, क्या 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 एम्बुलेंस का वहाँ पर इतना बड़ा शहर में एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं था?
कहीं न कहीं बनारस बहुत बड़ा शहर है यूपी का, और वहां पर एम्बुलेंस का सुविधा ना हो और एक सुपर स्टार ऐसे पिकअप में ले जाया जा रहा है, तो आप खुद सोचिए ना कैसा लग रहा है। ये विषय पुलिस का है। आपको वहाँ के एसएसपी से और जहाँ जो अधिकारी थे उनसे आपको जरूर बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं, सवाल उठता है क्योंकि देखिए क्या है कि पिकअप से ले जाने का मतलब है गाय भैंस को इस तरह लेके जाया जाता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे भोजपुरी की आन बान शान थी, वो भोजपुरी सुपरस्टार थी, तो ऐसे ले जाना कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो न्यूज आ रहे हैं सामने, तो पूरे शहर में पूरे भारत में दिखाए जाते हैं, और भारत में ये दिखाया जाएगा कि पिकअप में लाद के लेके जाया जा रहा है भोजपुरी की सुपरस्टार को, तो कैसा छवि आएगा। यानी ये गलत है। अगर इस तरह हुआ है तो ये गलत है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए वहाँ के जिलाधिकारी महोदय को, वहाँ के एसएसपी महोदय को। ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसी घटना क्यों हुई, इसमें कौन है दोषी, उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। ये गलत हुआ है। इस तरह नहीं करना चाहिए था। पीएम हाउस ले जाके सम्मान के साथ में सारी चीजें करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि उनकी मम्मी पापा जो भी है वो उस समय नहीं थे, तो जो लोग वहाँ थे उनकी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा बनती है कि वो उनको सही ढंग से सारी चीजें करा के और उनको उनका दाह संस्कार होना चाहिए था। अगर ये हुआ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। ऐसा अगर ऐसा हुआ है तो वो फिल्म के सेट पे थी, तो वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो इसके बारे में कुछ ना कुछ आवाज उठाना चाहिए था। हाँ, एकदम करना चाहिए था। उनको खुद जाना चाहिए था। उनके सेट पे आई थी। हाँ। अगर वहाँ डायरेक्टर जिनके सेट पे आई थी उनको खुद लगे रहना चाहिए था। ऐसी शूटिंग बंद होती। मुझे बाकी जानकारी नहीं है कि क्या कारण रहा है। मैं इसलिए कि दूर हूँ, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर हूँ और बाहर निकलना था मुझे। अपने एक काम के लिए बाहर निकलना था, तो रास्ते में जब था तो मुझे पता लगा किस तरह घटना हो गई है। तो कहीं न कहीं इस मसले पर जो पिकअप से लेके गया है, तो अभी तक तो किसी सुपरस्टार का अभी तक इस पे पोस्ट तक नहीं आया है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? आना चाहिए। और नहीं, श्रद्धांजलि तो सब लोगों ने दी है। श्रद्धांजलि देने से बात खत्म नहीं ना हो जाता है सर। श्रद्धांजलि देने के लिए तो हम लोग हैं ही, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो सब देता है, जो नहीं मिला रहता है वो भी देता है, मगर एक सुपरस्टार का क्या महत्व है ये तो समझना पड़ेगा ना। एकदम समझना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है, इसलिए कि हम कलाकार भी हैं और दुर्भाग्य की बात है ऐसा हो रहा है। एक परिवार है, परिवार में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और लोगों को आगे बढ़ के इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो गुनाहगार है उनको दंडित होना चाहिए। कहने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है, तो इस परिवार के कोई सदस्य उनकी माँ से क्यों नहीं मिले अभी तक जाके? दुर्भाग्य है ना भैया, दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। मैं इसका जो है करता हूँ और हमारी तरफ से मैं तो पहले ही किया था। पावर स्टार पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और तमाम सुपरस्टार के साथ वो काम की थी, और सभी को एक न एक से एक बढ़ के वो हिट गाना दी थी। उसके बावजूद अभी उनकी माँ का कोई सहारा अभी तक नहीं बना है, क्या कारण है? नहीं, लोग बनेंगे। खेसारी जी भी बाहर थे, पवन जी भी बाहर थे, शूट पे थे और लोग जाएंगे, उनके घर भी जाएंगे। बहुत लोग से चर्चा भी हमारी हुई है, लोग जाएंगे भी। आदमी का मौत हो जाता है, यहाँ पर लोगों का काम पढ़ाई, ये कैसा सेल्फिश दुनिया हो गया है। देखिए, अब इसके विषय में मैं क्या कहूँ, लोग जो है बगैर मतलब के किसी से पूछते भी नहीं है। इसका मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। तो ये तो परिवार नहीं न रहा, ये परिवार का तो बात ही नहीं रहा। जब बोलते हैं कि परिवार है तो परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए ना। होना चाहिए था, एकदम होना चाहिए था। जबकि कल्लू जी ने पोस्ट डाली है, कल्लू जी ने डाली है, सब पोस्ट किया है और ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री का कुछ ऐसा हिस्सा है जो इस विषय में पहले से जानता था, जैसा कि काजल राघवानी का पोस्ट देख लीजिए, डिम्पल सिंह का पोस्ट देख लीजिए, और भी कई हीरोइन हैं
जिसका आप पोस्ट देखिएगा तो पता चलेगा कि इन लोगों को पहले से ये पता था, मगर अभी तक कोई खुल के सामने नहीं आया है कि आखिर भांडा फोड़े तो फोड़े कौन, मगर सब पता है इन लोगों को। देखिए सीधे सीधे है कि दिल्ली की गली में घंटी कौन मांगे, सीधा सीधा मसला है। और लोगों को खुल के आना चाहिए, खुल के नहीं आएंगे तो ये सब सारी चीजें बंद करिए, प्रेम प्रसंग नहीं होना चाहिए। आप कलाकार है, कलाकार घर से काम करिए, अपने घर रहिए, अपने समाज में रहिए। और मैं तो नहीं कहूँगा कि इस तरह ये कारण करके और इस तरह के कृत्य होना चाहिए। प्रेम तो बहुत अथाह सागर है, प्रेम की कोई परिभाषा ही नहीं है। और क्या कहूँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज उस विषय में बोलने मिल रहा है कि जिसके लिए नहीं होना चाहिए था। आज ये आकांक्षा दुबे के साथ हुआ है, कल को चल के कोई और लड़की के साथ होगा, तो क्या ऐसे ही लड़कियां मरती रहेगी और भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही देखते रहेगा? ये तो पहले बॉलीवुड में होता था, अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे घुस गया ये सब? ऐसे ही पहले भी हो चुका है, ऐसे पहले भी हो चुका है। सुशांत जी के साथ हुआ है, देखिए क्या हुआ, किस केस में खुलासा हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दब गया सारा चीज। तो आखिर मतलब इनका भी दब जाएगा, इनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा, यही ना? नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रशासन शासन सख्त है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही इसका खुलासा होगा और जो दोषी है वो उनको जेल जाना पड़ेगा और न्यायालय उनको दंडित करेगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा। जहाँ तक हमको मालूम है, FIR लिखवाया गया है संजय सिंह के खिलाफ और समर सिंह के खिलाफ, तो यूपी पुलिस अभी तक इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का नाकामी है ये? नहीं, नाकामी न कहिए, नाकामी न कहिए। एक प्रक्रिया होती, प्रक्रिया के तहत जो है संविधान की प्रक्रिया के तहत कार्य होता है और मामला जो है प्रोसीजिंग में होता है, कार्रवाई होती है, सारी चीजें होती है। तो जल्द ही कार्रवाई होगी। अगर ऐसा है, ऐसा आया है तो कार्रवाई होगी। पुलिस भी जांच करती है कि दोषी है कि नहीं है। ऐसे ही किसी को हम दोषी नहीं करार दे सकते। दोषी नहीं है तो आखिर वो अपना नंबर क्यों बंद किए हैं और फरार क्यों है, ये सवाल उठता है और लाजमी है उठना। क्योंकि जो समर सिंह थे आकांक्षा दुबे के बहुत करीबी थे, कहीं ना कहीं उनको उनके साथ 200 से ज्यादा एल्बम कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं उनको खड़ा होना चाहिए था, वहां पर सामने आना चाहिए था और कम से कम फोन तो ऑफ करके फरार नहीं होना चाहिए था। देखिए मैं इस विषय में तो बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं समर जी के साथ एक फिल्म किया हूँ। व्यवहार तो उनका बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह ऐसा करेंगे। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, जांच का विषय है। और इस घटना से पहले वो लाइव भी आई थी, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा। किसी बात को प्रकट कर रही थी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। यहाँ तक संजय पांडे जी ने अपने पोस्ट में भी लिखा है कि वो सेट को मुहूर्त थोड़ा लेट होती थी। उन्होंने कहा था मजाक की मुझे आदत थी, उन्होंने कहा कि अरे हीरोइन हो, सजने सवरने में तेल लगता है। तो इस तरह का वो हंसमुख स्वभाव की थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये मुलाकात आ रही है और किसी को दोषी नहीं करार दे सकते हम लोग ना, जब तक ये जांच का विषय है, ये पुलिस का विषय है और पुलिस अपना काम बखूबी करेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। कहीं न कहीं यूपी पुलिस सख्ती से अगर पेश आएगी तो कम से कम एक बार समर सिंह को बुला के पूछताछ तो कर सकती है। अभी तक समर सिंह हाथ ही नहीं लगे हैं, तो पूछताछ कहाँ से होगा? समर जी कहाँ जाएंगे? समर जी है कहीं गायब थोड़े हुए हैं। पुलिस पूछताछ करेगी, सबका समय होता है, बुलाएंगे और जांच प्रक्रिया है, जांच होगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। और मुझे यूपी गवर्नमेंट से, महाराज जी की सरकार से पूर्ण विश्वास है, शासन प्रशासन में पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं संविधान का मानने वाला हूँ और संविधान के तहत जांच होगी और कार्रवाई होगी। तो आपको विश्वास है कि इस पे न्याय जरूर मिलेगा? जी, पूर्ण विश्वास है, जल्द से जल्द पुलिस खुलासा कर देगी। उत्तर प्रदेश की बहुत तेज फरार हो चुकी है, सिस्टम बहुत हो चुके हैं। क्या कैसे है, उनके मोबाइल वगैरह सुना है, लिए गए हैं, इससे बात हुई, क्या बात हुई, तो सारा चीज खंगालेगी। समय लगता है, थोड़ा समय देना चाहिए पुलिस को, और पुलिस को समय नहीं देंगे तो कैसे काम करेगी। निशा पांडे जो है सिंगर, निशा पांडे का कहना है कि मुंबई से कोई एक्ट्रेस आई थी अनुराधा नाम की,
जो कि आकांक्षा दुबे की बॉडी को जल्द से जल्द जला के वहां से रवाना हो गई। जानबूझ के जल्दी जल्दी उस बॉडी को जलाया गया है। इस पर आप क्या बोलिएगा? बॉडी बॉडी जल्दी कैसे ऐसे जलाई जाएगी, ये उनका व्यक्तिगत है। ऋचा पांडे जी का व्यक्तिगत कथन होगा, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए कि मैं वहाँ था नहीं तो मैं नहीं जान सकता। और किसी बात की टिप्पणी करना ये बगैर जाने बुझे ठीक नहीं है ना। और बॉडी जलने में कोई सामान्य बॉडी भी होगी, जलने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। नहीं, क्या है कि जब तक नहीं जला तब तक वहीं पर बैठी हुई थी, और जैसे पोस्टमार्टम हुआ वहां से तुरंत लेके आया गया और जला दिया गया। वहां पर वो उनका कहना था कि रोकिए, जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक आप नहीं जला सकते हैं। जला दीजिएगा तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो साफ आएगी, वो डॉक्टर का काम है। बॉडी न जलाने से उसमें बदबू आने लगेगी, गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा नहीं है। बॉडी को दाह संस्कार करना जरूरी था, दाह संस्कार हुआ है। उसका सारा कार्यक्रम होना चाहिए, जो उसका संविधान है हमारे सनातन धर्म में, वो सारी चीजें होनी चाहिए। उनकी माता जी आ चुकी हैं मुंबई से, उसकी जानकारी है, लोगों ने वहाँ से तो किया है, और उन्होंने जो बयान दिया है उसकी जाँच हो रही है। जाँच में ये है कि जल्द से जल्द सत्य का पता लगेगी। निष्पक्ष जांच का पूर्ण विश्वास है। सारा सवाल एक तरफ है, मगर होटल के आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आगे से किसी के साथ ऐसा न हो, कोई लोग भ्रमित होकर इस तरह का कार्य न करें। अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो वो न करें, और जिसने हत्या की है, अगर हत्या की है तो वो जिसकी गिरफ्तारी हो उसको दंड मिले, यही हम लोगों की मांग है। हम ये जानना चाहते हैं कि होटल वाले का कहना है कि वो नशा करके आई थी, पी के आई थी, नशे में टुल थी। तो नशे में अगर टुल थी तो वो लाइव कैसे आ जाती है, अंदर से लॉक कैसे कर लेती है, नल कैसे खोल लेती है? और वो उनका व्यक्तिगत वो है, मैं नहीं जानता था करी है नहीं करी है। ये तो होटल वाले जाने, होटल की क्या वो वहाँ पे है दोस्त जी, ये होटल का कार्य है, तो ये उनका व्यक्तिगत। अच्छा, आप जो बॉडी है उसको आप देखे होंगे। बॉडी जो है बैठी हुई थी आकांक्षा दुबे, तो जो है उनके गले में तो बैठाया गया है, एक पैर नीचे है और एक पैर ऊपर है, और गले में बांध के लटकाया गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि फांसी कोई लगाता है तो फांसी लगाने से तो पहले वो गुस्सा में अपना आप को फांसी लगा लेता है, मगर जब फांसी लग जाता है तो बचने के लिए हाथ पांव मारता है। मगर हाथ पांव अगर मारी होगी तो कम से कम जो बेड का चद्दर है उसको बिखरना चाहिए था, वहां पर जो सामान रखा था उसको बिखरना चाहिए था। और बिना पंखा चले कैसे फांसी लग सकता है? मैंने आपसे कहा ना, जांच का विषय है। वहाँ पे स्थित वर्तमान में मौजूद रहा हो, वो सारी चीजें इकट्ठी की गई होंगी जरूर, वहाँ पे सैंपल लिए गए होंगे, तो जांच का विषय है, जांच में आएगा। ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो आप कह रहे हैं, उस पे सब पे विचार करना चाहिए। पुलिस को सब पे विचार करना चाहिए, इन सारी चीजों पे विचार करना चाहिए, विचार करके कार्रवाई होनी चाहिए, है ना, तभी जांच। उनकी माँ का कहना है कि हमको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहिएगा जी? उनकी माँ का कहना है कि हमको यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच यूपी की है, तो सीबीआई जांच अलग हो गया, यूपी पुलिस का कार्यवाही। सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे इस पे, उनको मांग करनी चाहिए। बाकी अगर यूपी पुलिस से भरोसा नहीं है तो जांच तो शुरुआती जांच तो वही की है ना, जो साक्ष्य होगा वही तो देगी। भरोसा करना पड़ेगा, न्याय हमारे यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है, न्याय पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। और सब लोग गड़बड़ नहीं होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं। अगर 100 लोग हैं तो उसमें 99 अच्छे होंगे, एक आध कोई गड़बड़ हो सकता है, ऐसा नहीं है ना, विश्वास करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स का भी एंगल आ रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये समर सिंह जो हैं, अगर निर्दोष भी रहते हैं तो ये समाजवादी पार्टी का प्रचारक थे,
ऐसा और कुछ नहीं है। योगी सरकार में कहीं ना कहीं इनको फंसाया जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं, तो ये क्या? नहीं, कोई देश भावना कुछ नहीं है सर। वो पार्टी से मतलब नहीं है, वो कलाकार है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का कोई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए अब ये सरकार का विषय है। हाँ, हाँ, सरकार क्या करती है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, बस मैं इतना जानता हूँ। चलिए, आप अपना बात रखे उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।